वन पीस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है वॉइड सेंचुरी और द ग्रेट बैटल। वही ग्रेट बैटल जिसमें 20 किंगडम्स ने मिलकर जॉय बॉय को हराया और वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई, जो आगे चलकर रूल करने वाली थी पूरे वन पीस वर्ल्ड को। पर उन 20 लोगों में से कोई ऐसा था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हुआ, और वो थी अलाबास्ता की क्वीन लिली, नेफ्टारी डी लिली। क्वीन लिली के नाम में ये जो एक्स्ट्रा डी मैंने ऐड किया, यही है वन पीस के सारे फसाद की जड़। सो इस वीडियो में इसी डी क्लैन के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, और हम डिस्कस करेंगे उस ट्रेटर के बारे में जिसने जॉय बॉय को वॉइड सेंचुरी के द ग्रेट बैटल में धोखा दिया, और ये भी कि उस इंसान का डी से क्या रिलेशन था। तो चलो यार, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इस डी को वैसे तो जॉय बॉय से जोड़कर देखा जाता है, पर अगर चैप्टर में स्पेसिफिक डी नेम से मेंशन होने की बात करें तो टाइमलाइन के हिसाब से और अब तक मांगा में हमारे लिए रिवील हुए इवेंट्स के हिसाब से नेफ्टारी डी लिली वो सबसे पहली एंशिएंट कैरेक्टर है जिसके नेम में डी आता है। लेकिन बाकी डी मेंबर्स का क्या? फैमिलीज लाइक मंकी, मार्शल, जैगवॉर, ट्रफलगर, ये सारी फैमिलीज भी तो अपने नेम में डी कैरी करती है। सो डी किसी एक फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं करता। इनफैक्ट ये फैमिलीज तो अलग अलग रेसेस से बिलोंग करती है, लाइक जैगुआर डी सोल जो कि एक जाइंट है। तो इसका एक ही पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि अपने नाम के आगे वो लोग डी लगाते थे जो किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी में मानते थे, या फिर वो किसी ना किसी तरीके से जॉय बॉय के साइड हो, या तो वो जॉय बॉय के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, या फिर वो जॉय बॉय के पायरेट क्रू में हो। अब तुम्हें पता है कि ओडा सेंसे हमेशा पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी में कुछ ना कुछ पैरेलल्स जरूर रखते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस तरह से प्रिंसेस वीवी लूफी की क्रू का पार्ट न होते हुए भी लूफी की एक बहुत ही अच्छी एलाई है, ठीक उसी तरह उस समय में भी क्वीन लिली जॉय बॉय के साइड में हो, और वो 20 किंगडम्स के साथ होने का बस नाटक कर रही हो, जिससे उसके किंगडम के लोगों को कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो यार, ये मिस्ट्री तो सॉल्व है कि ये डी कहाँ से आए, एंड इट परफेक्टली एक्सप्लेन कि कैसे डी क्लैन के मेंबर अलग अलग फैमिलीज और अलग अलग टाइप्स से है। अब तक 13 ऐसे कैरेक्टर्स है जो डी क्लैन से है, जिसको अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले हमने देखा था गोल्ड रॉजर को, उसके बाद मंकी डी लूफी, मंकी डी गार्प, मंकी डी ड्रैगन, नेफ्टारी डी वीवी, नेफ्टारी डी कोबरा, पोर्टगास डी एस, मार्शल डी टीच एके ब्लैक बियर्ड, जैगुआर डी सोल, और उसके बाद ट्रफलगर लॉ, जिसके फुल नेम रिवील के बाद तो वन पीस फैंस में डी को लेकर सस्पेंस और भी बढ़ गया था। उसके बाद हमने देखा पोर्टगास दी रोग जो कि एस की मदर थी, रॉक्स डी जेबेक, और एंड में नेफ्टारी डी लिली, जिसके बारे में हमें रीसेंट चैप्टर्स में पता चला। सभी डी क्लैंस के मेंबर को स्वॉर्न एनिमी ऑफ गॉड्स कहा गया है। यह गॉड का मतलब लिटरल गॉड्स नहीं, बल्कि मैरिजुआ पर रहने वाले लोग हैं, और वर्ल्ड गवर्नमेंट भी इस इनिशियल को बहुत सीरियसली लेती है। अब भले ही इन सभी के नेम में डी का इनिशियल हो, पर ज़रूरी नहीं कि ये सभी एक जैसे हो, जो क्लियर हो जाता है स्टोरी में मार्शल डी टीच और रॉक्स डी जेबेक के इंट्रोडक्शन से। जहाँ बाकी डी क्लैन के मेंबर्स काइंड हार्टेड है और जो जस्टिस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, वही मार्शल डी टीच जैसा कैरेक्टर अपने इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, अब चाहे उसे ऐसा करने के लिए अपने ही क्रू मेंबर की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इस समय की स्टोरी में ब्लैक बियर्ड इमू के बाद मेन विलन है। सिमिलरली डी क्लैन का ही एक और मेंबर रॉक्स डी जेबेक भी अपने टाइम पर गोल्ड डी रॉजर के अगेंस्ट गया था, और उसे हराने के लिए रॉजर को गार्प और सेंगोकू जैसे नेवी हीरोज की हेल्प लेनी पड़ी। अब जैसे कि हमें पता है कि ओडा सेंसे किस तरह से अपनी स्टोरी में पैरेलल्स मेंटेन करते हैं, तो जिस तरह से ब्लैक बियर्ड और जेबेक का कैरेक्टर है, उसी तरह से वॉइड सेंचुरी और एंशिएंट निका के टाइम पर भी एक ऐसा कैरेक्टर विद द नेम डी होना चाहिए जिसने जॉय बॉय और निका को धोखा दिया, और जिसके चलते एमेथ और जुनेशा जॉय बॉय को हमेशा सॉरी बोलते फिरते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जॉय बॉय के क्रू का बंदा उसे ही बिट्रे क्यों करेगा? तो उसका जवाब है एंशिएंट वेपन्स। ये हम सभी जानते हैं कि सारे एंशिएंट वेपन्स वॉइड सेंचुरी में ही बने हैं। सो मेरे हिसाब से उन्हीं वेपन्स को पाने के लिए किसी न किसी डी क्लैन के मेंबर ने ही, जो कि शायद जॉय बॉय का क्रूमेट हो, उसने वॉइड सेंचुरी में जॉय बॉय को धोखा दिया, जिसकी वजह से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी जॉय बॉय वो ग्रेट बैटल ऑफ वॉइड सेंचुरी हार गया। लेकिन फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट से धोखा मिलने के बाद उसने उन सभी एंशिएंट वेपन्स को अलग कर दिया, जिसमें से यूरेनस अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है, प्लूटोन जिसके ब्लूप्रिंट्स वाटर 7 आर्क में फ्रैंकी के पास थे,
और वो अभी वानो में है या फिर वो अभी लॉस्ट है, और पोसाइडन जो कि है शायद फिशमैन आइलैंड पर, और थेरीज के हिसाब से वो हो सकती है प्रिंसेस शिराहोशी। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो कौन है जिसने जॉय बॉय को धोखा दिया? अगर मेरी मानो तो वो कोई और नहीं बल्कि वो है क्वीन नेफ्टारी डी लिली। अब भले ही लिली का जॉय बॉय के साइड में होने के कई प्रूफ्स है जो मैंने खुद वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बताए, पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि वो ट्रेटर कोई और नहीं बल्कि खुद लिली हो। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके हिंट्स हमें ऑलरेडी मांगा और एनीमे दोनों में मिल चुके हैं। जब रेवरी के दौरान कोबरा इमू से मिलने गया तब इमू ने खुद ही कहा था कि लिली की वजह से ही सारे पोनेग्लिफ्स इधर उधर बिखर गए हैं। तो क्या लिली ने ये पोनेग्लिफ और एंशिएंट वेपन्स जानबूझकर वन पीस के वर्ल्ड में इधर उधर फैला दिए क्योंकि शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वॉर जीतने के बाद लिली को भी धोखा दे दिया, या फिर वो शुरुआत से जॉय बॉय के ही साइड से थी और जॉय बॉय की वॉर हारने के बाद उसका साथ देने के लिए उसने ऐसा किया? अब इसके बारे में तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए लेफ्ट या राइट आइकन पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।